बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी ठीक ठाक हैं। तो इधर मेरी बेटी बैठी थी तो इर्रहमानिर्रहीम ख़राब हो गया, सॉरी। तो जी आज का व्लॉग का आगाज़ हमने कर दिया हुआ है अपने घर के कामों से। तो जी सबसे पहले तो हम अपने कल हमने कपड़े प्रेस किए थे। पूरा दिन हमने कपड़े प्रेस करने पे लगाया था और कुछ काम हमारे अधूरे रह गए थे। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है और एक इस्त्री वाला काम करते 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 तो वैसे ही घर में और ज़्यादा हीट हो जाती है और जी बंदों के अंदर भी हीट हो जाती है। गर्मी इतनी कोई ज़्यादा है ना, फिर भी यार आपको पता है कि जो काम करने हैं वो करने ही करने हैं, जैसे हम चाहे करें, रो के करें, हंस के करें, जैसे भी करें, हम नहीं करने हैं। ठीक है। तो फिर इसलिए कल बस जितना मेरे से हो सकता था हम लोगों ने कर लिया था। कपड़े प्रेस करके रख लिए थे, बस मेरे और मेरी बेटियों के कपड़े बाहर रह गए थे जो कि हमने अभी तक अलमारी में नहीं रखे थे। तो आज वो रखे हैं और बच्चों की जो पैंटें वगैरह जो तय किए हुए कपड़े थे वो रखे हैं। और ये जो तौलिए और गुनैने वगैरह थी और तकियों के कवर थे, इनको हमने तय लगा के रखना होता है, तो ये रखना शुरू हो गई हूँ। तो मैंने कहा इधर अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को समेट देती हूँ। दरअसल प्रेस में इधर ही लगाती हूँ क्योंकि सोफ़े पे बैठ जाते हैं और टेबल के ऊपर हम इस्त्री लगा लेते हैं, तो फिर इजी हो के आराम सुकून से बैठ के हम लोग कपड़े प्रेस कर लेते हैं। तो जी हमारे तो दिन का आगाज़ हुआ है यहाँ से। अभी तक हमारे खाने पकाने पकूने वाले जो काम है वो भी होने हैं, ठीक है, वो बाद के हैं। तो सबसे पहले हमने नाश्ते वगैरह के बाद से ही ये हमारे काम स्टार्ट हो गए थे। तो इसलिए मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ आज मैं अपनी रूटीन शेयर करती हूँ कि मैं घर में किस तरह से मासी बन के काम करती हूँ पूरा दिन। चलें जी, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला सबको हेल्प दे, लेकिन वो भी तो इंसान ही होती है ना जो हेल्पर होती है। तो कोई बात नहीं, हम कर लेंगे अपने घर के काम, और घर के काम करना कौन सा मुश्किल काम है, ठीक है। इधर जो कोई जो बनैने वगैरह और तकिए और जो कोई कपड़े थे जो प्रेस नहीं होने थे वो मैंने तय लगा के अलमारी में रख दिए थे। और बाद में हस्बैंड के ये जो कपड़े थे ये धोबी के पास जाने थे और इनको भी मैंने कलफ लगाई हुई थी तो इनको भी मैं तय लगा के अलग से बांध के रख दूँगी कि वो जब मर्ज़ी भेज दें, लेके चले जाएं, मेरे लिए आसानी हो जाएगी, मैंने थोड़ी देने जाना है। तो जनाब यहाँ तक थी मेरी ये वाली रूटीन। उसके बाद जनाब हमने इसकी कर लेनी है अच्छी तरीके से साफ़ सफाई। और मैं अपनी बेटी से भी साथ साथ कहती जा रही थी, वो मुझे कह रही थी कि मम्मा हमें कुछ बना के दो खाने के लिए। तो मैंने मम्मा से कहा कि मुझे बना दिया नान खटाई, मेरा बहुत दिल कर रहा है। तो मम्मा कहती है अच्छा पहले मेरे साथ इधर की सफाई करवाओ, पहले पूरे घर की सफाई होगी फिर तुम्हें कुछ खाने के लिए मिलेगा। तो जी यही तो एक होता है हमारे पास ट्रिक होती है कि हम अपने बच्चों को अपने साथ लगाएं, साथ साथ इनको भी पता चले कि हम लोग कितनी मेहनत से काम करते हैं और ये कितनी आसानी से गंद खिला खेलते हैं। है तो क्यों हमें भी हम लोग इतनी मुश्किल से सारा दिन के काम करते हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा होती है और ये लोग जो है ये इतनी आसानी से गंद फैलाते हैं कि बस बात ही ना आप करें। तो मैं भी कह रही हूँ कि आगे मेरे साथ कुछ चीज़ें उठवा दो, बेटे को आवाज़ देती हूँ तो वो कहता मम्मा क्या हो गया, आप खुद तो काम करती हैं, बाद में हमें साथ में बड़ा थकाती हैं। तो मैंने कहा मैंने गंद फैलाए हुए हैं, जिधर मर्ज़ी आके आप लोग बैठ जाते हो हैं। तो आप लोग तो नहीं सोचते कि हमारी मम्मा ने इतनी मेहनत से काम किया हुआ है। तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, बच्चे हैं लेकिन फिर भी बच्चों को भी एहसास होना चाहिए अपनी ज़िम्मेदारी का कि सारे कामों का ठेका हम नहीं उठाया हुआ है। तो इधर सारे काम प्रॉपरली मैं करती जा रही हूँ। अब झाड़ू लगाना रह गया है। तो कल भी मैंने बहुत अच्छी साफ़ सुथरी सी सफाई की थी, लेकिन आज मैंने कहा थोड़ा सा सोफ़ों को खींच के झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ क्योंकि बच्चे इधर ही बैठ जाते हैं जब अंदर उनको कोई मोबाइल ही पकड़ने देता, तो फिर इधर ही बैठ जाते हैं और इधर बैठ के कोई लैपटॉप पकड़ के बैठ जाता है, कोई मोबाइल पकड़ के बैठ जाता है। तो वो खाते पीते रहते हैं और इधर ही उन्होंने साइडों पे ही बास्केटें बनाई हुई हैं। पता क्या करते हैं, बास्केट में नहीं फेंकने के तकल्लुफ़ करते, सोफ़े के पीछे फेंक दिया, इधर उधर फेंक दिया, तो फिर हमारे लिए बड़ा मेरे लिए मसला बनता है।
तो जनाब फिर मैंने क्या किया, सोफ़ों को इधर करके ना, तो एक छोटा टेबल था, साइड टेबल जो होता है, वो मैंने उठा के ना उधर कॉर्नर में रख दिया। उसके ऊपर मैंने जानमाज़ें रख दी हैं। तो इधर मैंने बेटी को साथ लगाया हुआ है, मैंने कहा चल कर मेरे साथ डस्टिंग। बस मम्मा हमसे इसी तरह ना कोई बहाना ढूंढ लेती है हमसे काम करवाने का। अभी इन्होंने मुझे आवाज़ दी, फिर मैं आई, इन्होंने मुझे ना कपड़ा पकड़ाया कि चलो टेबल साफ़ कर। फिर मैंने टेबल साफ़ किया और यहाँ पे सारी सफाई हो गई है यहाँ की। और जी अब हमारी आगे का जो काम है वो है जी बच्चों की फरमाइश को पूरा करना, जो कि हम बनाने जा रहे हैं नान खटाई। तो नान खटाई के लिए मैंने 1 कप चीनी ली थी, जिसको हम इसके अंदर मैंने 3 से 4 इलायचियाँ डाल के ना चीनी के अंदर ही, तो अच्छे तरीके से उसको ग्राइंड कर लेती हूँ। उसका अच्छा सा हमने पाउडर बना लेना होता है, चाहे मुझे 2 से 3 दफ़ा इसको क्यों ना ग्राइंड करना हो, तो मैं कर लेती हूँ। वैसे तो मैदा और बेसन वगैरह मेरी आदत है कि मैं छान के ही रखती हूँ डिब्बों के अंदर, लेकिन फिर भी जब आपको पता है आजकल मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है, तो इस मौसम के अंदर ना इनके अंदर चूंटियाँ वगैरह और सुसरी सी लग जाती है, तो फिर इस वजह से ना इसको फिर से मैं छानती हूँ। तो 1 कप भर के मैंने मैदा भी डाल दिया है, और छोटा सा मेरे पास यानी कि 2 टेबल स्पून ना इसके अंदर मैंने डाल दिए होंगे बेसन के, और 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर डाल दिया सूजी का। ठीक है, अब इन सभी चीज़ों को हमने इसके अंदर डाल देना है। साथ में इसके अंदर हमने थोड़ा सा डाल देना है बेकिंग पाउडर, और थोड़ा सा ही इसके अंदर हम डाल देंगे बेकिंग सोडा। इसको बेकिंग सोडे को हमने ज़्यादा नहीं डालना होता, इससे ना बिस्किट जो होते हैं ना इनका टेस्ट जो है ना वो कड़वा कड़वा सा होना शुरू हो जाता है, तो बस थोड़ा सा ही हम डालेंगे। ठीक है, तो फिर इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। साथ में मैंने ले लिया था डाल्डा घी, इसको मैंने ना जमा लिया था थोड़ा सा फ्रिज के अंदर रख के, और साथ में इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून के करीब देसी घी। देसी घी इसलिए डाला है कि थोड़ा सा फ्लेवर चेंज हो जाए, तो भाई देसी घी इतना अफोर्ड नहीं होता कि बंदा सारा ही वो डाले, लेकिन बनाना तो अपने बच्चों के लिए ही है। आजकल पता नहीं क्यों अच्छा दूध नहीं मिल रहा है, कि पता नहीं क्या मसला है। 250 का ना हम लेते हैं 1 किलो, लेकिन फिर भी वो इतना कोई अच्छा नहीं है, तो बस जी इतना ही मलाई निकलती है, जिसके अंदर से थोड़ा सा ही घी बनता है, जो हम पराठे खा जाते हैं। तो अब इधर हमारे लिए ना मूंगी नहीं मुनासिब नहीं हो रहा था कि मैं सारा ही इसके अंदर देसी घी डाल दूँ। ठीक है, तो फिर मैंने कुछ डाल्डा घी डाला है। मैंने आपके साथ ये देखिए मेरे पास रखा हुआ है, बस इतना डालूँगी जितने के अंदर ना मेरा आटा सेट हो जाएगा। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, बिस्किट की डो जो है ना वो अच्छी सी सेट हो जाएगी। आपको अभी भी पता है ना, नज़र आ रहा होगा कि कैसे वो अभी भी बिखरी बिखरी सी है, एक जान ही मैंने की हुई है, लेकिन फिर भी इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था थोड़ी देर के लिए। उसके बाद जी हमने अपना काउंटर साफ़ किया, उसके बाद हमने डिश ले ली है, ओवन की डिश रख ली है। इसके अंदर मैंने कोई बटर पेपर नहीं लगाया, कोई मैंने ओवन को ग्रीस नहीं किया, और बस जी इसके ऊपर हमने छोटे छोटे सी ना बिस्किट बनाते जाना है, और इसके ऊपर हमने रखते जाना है। तो बड़े इजी सिंपल से बन जाते हैं। वैसे तो मैं ओवन में बना रही हूँ, आप लोग चाहें ना तो इसको पतीले में भी बना सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे बनेंगे, और थोड़े थोड़े हमने फासले पे रखने हैं, इसलिए कि ये जब जैसे ही बेक होंगे ना तो ये अपने साइज़ से बड़े हो जाएंगे। तो अब ये मेरी गलती देखेंगे, मैंने ना सबसे पहले इसके ऊपर लगा दिए हैं बादाम। तो अब ये बादाम जो है ना बाद में इसके ऊपर जब मैं ना हल्का हल्का ब्रश करूँगी ना अंडे से, तो ये होगा नहीं, बड़ा थोड़ा मुश्किल होगा। तो आपने मेरे वाली गलती नहीं करनी, मुझे तो जल्दी जल्दी पता चल गई थी कि मेरी ये मिस्टेक हो गई है। आपने सबसे पहले इसके ऊपर ब्रश कर लेना है, उसके बाद आपने इसके ऊपर ना जो अगर लगाने हो ना बिस्किट के ऊपर बादाम वगैरह कुछ भी अगर आपने लगाना हो तो आप लगा सकते हैं, नहीं भी लगाना हो तो ना भी लगाएंगे तो कोई मसला नहीं। तो फिर मैंने इसके ऊपर प्यारा सा इसको डेकोरेशन दे दी, हल्के हल्के से ऊपर बादाम रख के, और ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। अब हम इसको ना ओवन के अंदर रख देंगे। ओवन को मैंने पहले से ही प्री हीट कर लिया है। मैंने इसको 120 डिग्री के ऊपर मैंने इसको 20 मिनट के लिए पकने के लिए ना बनने के लिए छोड़ देना है, बेक होने के लिए, सॉरी जी। तो ये देखें अभी माशाल्लाह इनका कल कितने बड़े हो गए ना साइज़ में, और पूरे ही 20 मिनट के अंदर ये बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के हमारे बिस्किट रेडी हो गए थे।
तो अभी इधर मैंने ना थोड़ी सी आपको पकड़ के ना दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन अभी ये बहुत सॉफ्ट थे, अभी टूट जाएंगे। अगर आप गरम गरम इनको पकड़ेंगे ना तो ये टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। इसको थोड़ी देर के लिए आपने रख देना है काउंटर पे ही ठंडे होने के लिए। तो बस जैसे ही ये ठंडे हो जाएंगे ना तो ये अपनी जान में आ जाएंगे, इनकी अपनी एक शेप बन जाएगी। और जी इधर हमारी फुल रेसिपी रेडी हो गई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और फ्रेंड एंड फैमिली के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो कमेंट तो आप नहीं करते हो और सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, तो फिर भी कोई मसला नहीं, हमने फिर भी वीडियो डालनी है। तो चलें जी, अल्लाह, इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग में।